हाय। सो गाइस, अभी तक हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजीज कवर की जिसमें से ये हमारी 8 जो स्ट्रैटेजी थी, बेयर कॉल और बुल पुट, ये हमारी सारी जो थी स्ट्रैटेजीज अभी तक हमारी बेसिक स्ट्रैटेजी थी, जिसमें से 4 हम लोगों ने थोड़ी सी एडवांस स्ट्रैटेजी भी कवर की थी। लॉन्ग स्ट्रैंगल, शॉर्ट स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैडल, शॉर्ट स्ट्रैडल। अब लास्ट इस लेक्चर से पहले जस्ट हमने एक स्ट्रैटेजी कवर की थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। जो कि शॉर्ट स्ट्रैंगल जो हमने सीखा था, इसका एक इम्प्रोवाइजेशन था शॉर्ट आयरन कॉन्डोर, जिसमें हम लोग ना सिर्फ अपने प्रॉफिट को लिमिट करते थे बल्कि हमारे लॉसेस को भी हम लोग कैप कर लेते थे। अब इसी तरह इस लेक्चर में आज हम लोग लॉन्ग स्ट्रैंगल का इम्प्रोवाइजेशन करने वाले हैं, क्योंकि लॉन्ग स्ट्रैंगल में हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड तो होता था, लेकिन अगर मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम नहीं लेती थी तो उसमें हमारा लॉस भी काफी ज्यादा हो जाता था। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, लॉन्ग स्ट्रैंगल को थोड़ा सा और इंप्रूव करेंगे, क्योंकि इसके अंदर जो शॉर्ट कमिंग थे, इसके अंदर जो कमियां रह गई थी, उसको अब आगे चल करके हम इसको फुलफिल करेंगे, मींस इसको कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर इस लेक्चर में आज हमारा जो क्लास है, इसमें हम लोग जो नेक्स्ट स्ट्रैटेजी कवर करने वाले हैं, तो इसका नाम होने वाला है लॉन्ग आयरन कॉन्डोर। तो इस लेक्चर में आज हम लोग कंप्लीट करेंगे और सीखेंगे लॉन्ग आयरन कॉन्डोर कैसे लगाना है, क्या होता है, एंड इस स्ट्रैटेजी के अंदर हमारा मेन कौन कौन से पॉइंट्स है जो हम लोग को ध्यान रखने हैं। इसके एग्जांपल, उसका पे ऑफ ग्राफ, मींस कितना हम लोग मैक्सिमम प्रॉफिट या लॉस इस स्ट्रैटेजी से जनरेट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग इस स्ट्रैटेजी में कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आयरन कॉन्डोर क्या होता है। जिन लोगों को नहीं मालूम, जिन्होंने शॉर्ट आयरन कॉन्डोर की वीडियो नहीं देखी, वो लोग देख लेना, क्योंकि इसके अंदर काफी अच्छे से सारी चीजें एक्सप्लेन की है। बाकी जिनको नहीं पता उनको एक शॉर्ट में बता देते हैं कि आयरन कॉन्डोर के अंदर बेसिकली हम लोग 4 लेग ऑर्डर यहाँ पर लगाते हैं, मींस यहाँ पर हम लोग 4 कॉल्स एंड पुट्स का इस्तेमाल करते हैं। एंड इसके बाद हम लोग अपने जो भी हमारा प्रॉफिट होता है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, कैप करते हैं, अलॉन्ग विद मैक्सिमम लॉस हमारा कितना हो सकता है। तो यहाँ पर हम लोग अपने लॉसेस को कैप करते हैं आयरन कॉन्डोर के जरिए। जो हम लोगों ने स्ट्रैडल लगाना सीखा था, स्ट्रैंगल लगाना सीखा था, उन्हीं का ये इंप्रोवाइजेशन है। शॉर्ट आयरन कॉन्डोर हम लोग लास्ट वीडियो में कवर कर चुके हैं। आज इसमें हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग आयरन कॉन्डोर। लॉन्ग आयरन कॉन्डोर होता क्या है? देखो, लॉन्ग आयरन कॉन्डोर भी सेम वैसे ही स्ट्रैटेजी है जैसे हमारी शॉर्ट स्ट्रैटेजी थी, शॉर्ट आयरन कॉन्डोर। इसका जस्ट थोड़ा सा अपोजिट है। यहां भी हम लोग क्या करेंगे, दो चीजों को इस्तेमाल करेंगे। दिस स्ट्रैटेजी कंसिस्टिंग ऑफ बेयर पुट स्प्रेड एंड बुल कॉल स्प्रेड। यहां इस स्ट्रैटेजी को लगाने के लिए हम लोग दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे। एक हमारा होगा बुल पुट स्प्रेड एंड सेकंड होगा हमारा बुल कॉल स्प्रेड। यहां भी हम लोग दो स्प्रेड का इस्तेमाल करेंगे। अब जिन लोगों ने इसकी क्लासेस अभी तक नहीं देखी, बुल कॉल स्प्रेड क्या होता है, बेयर पुट स्प्रेड क्या होता है, तो इसकी क्लास एक बार आप जरूर देख लेना, तभी आपको ये वाली स्ट्रैटेजी ढंग से समझ में आएगा। तो यहाँ पर हम लोग इन दोनों का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्राइक प्राइस हमारा क्या होगा, लॉन्ग पुट का और जो हमारी लॉन्ग कॉल होगी उसमें डिफरेंस होगा। जो हम लोग लॉन्ग पुट वाली स्ट्राइक प्राइस लेंगे वो आपकी कम होगी, छोटी होगी, और आपकी जो लॉन्ग कॉल वाली स्ट्राइक प्राइस है वो आपकी बड़ी होगी। ऑल ऑप्शंस हैव द सेम एक्सपायरी। इस स्ट्रैटेजी के अंदर हम लोग सारी जो भी ऑप्शंस ट्रेड करेंगे सेम एक्सपायरी के होंगे, एक्सपायरी डेट हमारी चेंज नहीं होगी। इस स्ट्रैटेजी का दूसरा नाम है नेट डेबिट स्ट्रैटेजी। यहां पर हमारे पास पैसा इनिशियली क्या होगा, पॉकेट से नेट आउटफ्लो होगा। इट मींस नेट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ 4 ऑप्शन इज डेबिट। मींस जब हम ये वाली स्ट्रैटेजी प्ले करते हैं तो इनिशियली हमारे पॉकेट से पैसा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लॉन्ग भी करेंगे, शॉर्ट भी करेंगे, तो हमारे पास से मार्जिन हमसे मांगेगा। द ट्रेडर्स पे मनी टू क्रिएट द स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी में पैसा हमारी जेब से जाएगा। सो लॉन्ग आयरन कॉर्डर स्ट्रैटेजी इज क्रिएटेड बाय 2 इनर स्ट्राइक ऑप्शन, मींस आउट ऑफ द मनी वाले, एंड 2 हम लोग इस्तेमाल करेंगे डीप आउट ऑफ द मनी वाले ऑप्शंस को सेल करने के लिए। तो आयरन कॉन्डर में हम लोग बेसिकली दो चीजों का इस्तेमाल करेंगे। एक हम लोग इस्तेमाल करेंगे बेयर पुट स्ट्रैटेजी का और दूसरा बुल कॉल स्ट्रैटेजी का। अब इस स्ट्रैटेजी को लगाना कब है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, जब आपको लगता है, शॉर्ट आयरन कॉन्डर में हम लोग क्या करते थे, शॉर्ट आयरन कॉन्डर में जब हमको लगता था कि वॉलेटिलिटी कम होने वाली है, मींस मार्केट ऑलरेडी बड़ा मूव ले चुकी है, तब हम लोग शॉर्ट आयरन कॉन्डर का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जब हमको मालूम है कि मार्केट काफी टाइम से साइडवेज चल चुका है, शॉर्ट आयरन कॉन्डर भी आप लगा चुके हो, पैसा बना चुके हो, लेकिन अब आपको मालूम है कि मार्केट के अंदर एक बड़ा मोमेंटम आने वाला है, क्योंकि हो सकता है कि किसी कंपनी लाइक जैसे एक भारी भरकम कंपनी अगर एचडीएफसी बैंक है, उसके रिजल्ट अगर आने वाले, रिलायंस जैसी कंपनी के रिजल्ट आने वाले, तो ऐसे में क्या होता है कि इंडेक्स जो है 100-200 पॉइंट ऊपर नीचे वैसे ही हो जाता है। लाइक बैंक निफ्टी, उसका आधा वेटेज तो सिर्फ और सिर्फ बैंक निफ्टी का एचडीएफसी बैंक से है। अगर एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं तो उसके अंदर एक बड़ा मोमेंटम आ जाता है पूरे इंडेक्स के अंदर। जब हम लोगों को ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ने वाली है, तब हम लोग इस स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करेंगे। एंड यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रैंगल हम लोग बनाते थे, उसी का
ये एक इम्प्रोवाइजेशन है, इसीलिए यहां पर हमारा गोल क्या होगा, गोल हमारा होगा प्रॉफिट फ्रॉम स्ट्राइक प्राइस मूव अप्स एंड डाउन। बड़ा मोमेंटम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे अगेंस्ट मोमेंटम नहीं आता, मींस हमारे अकॉर्डिंग मोमेंटम नहीं आता, तो हमारे लॉसेस को कैप करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पर लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रैटेजी थी उसका थोड़ा सा इंप्रोवाइजेशन किया है। और इसीलिए इस स्ट्रैटेजी में हमारा प्राइम गोल क्या होता है कि अगर हमारे अगेंस्ट मोमेंटम आता है, मींस हमने एक्सपेक्ट किया था बड़ा मोमेंटम, बट रिजल्ट कंपनी के ठंडे आए और जो हम लोग को मोमेंटम चाहिए था वो नहीं आया, साइडवेज चला गया। तो साइडवेज जाने पर हमारा लॉस क्या हो रहा था, वो पहले हो रहा था अनलिमिटेड। तो उस लॉस से बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कैप कर लेते हैं। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इस स्ट्रैटेजी को इंप्लीमेंट कैसे करना है। देखो, लॉन्ग आयरन कॉन्ट्रो को लगाने के लिए हम लोगों को 4 ऑप्शंस में ट्रेड करना होता है। 2 ऑप्शंस हमारे होंगे कॉल की साइड में और 2 ऑप्शंस होंगे हमारे पुट की साइड में। ऑल ऑप्शंस आर आउट ऑफ द मनी। सारे ऑप्शंस जो हम लोग यहाँ पर ट्रेड करेंगे सारे आउट ऑफ द मनी होने वाले। एंड सेल अ लोअर स्ट्राइक प्राइस पुट, बाय अ लोअर मिडल स्ट्राइक प्राइस पुट। एक पुट को हम लोग लॉन्ग करेंगे जो हमारा क्या होगा, लोअर स्ट्राइक प्राइस वाला होगा, और एक पुट को हम लोग क्या करेंगे, सेल करेंगे। इसके बाद इसी तरह हम लोग एक कॉल को हम लोग बाय करेंगे और एक कॉल को हम लोग सेल करेंगे। तो यहाँ पर 4 लेग्स में हमारा ये ऑर्डर प्लेस होगा। और हमेशा की तरह 3 बातें हमें हमेशा ध्यान रखनी है जब भी हम लोग इस स्ट्रैटेजी को प्ले करेंगे। सेम अंडरलाइन सिक्योरिटी में हम लोगों को 4 ऑर्डर प्लेस करने हैं और सेम हमारी एक्सपायरी सीरीज होनी चाहिए। नंबर ऑफ लॉट्स भी हमारे क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब इसको लगाना कैसे है, तो एक काम करते हैं, अभी हम लोग पहले चलते हैं और लाइव देखते हैं कि मार्केट कहां चल रहा है, एंड इसके अकॉर्डिंग हम लोग सेंसिबल पर एक बार इस स्ट्रैटेजी को प्ले करके देखते हैं। तो देखो, ये हम लोग आ चुके हैं एनएसए की साइड के ऊपर। एनएसए की साइड पे हम लोग देखेंगे तो मार्केट अभी कहां पर क्लोज किया है, 19,811 के लेवल पर मार्केट क्लोज कर रहा है। अब यहां से अगर आप देखो तो मार्केट अभी थोड़ा साइडवेज मोमेंटम में एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। अब देखो, यहां आप चार्ट पर नजर डालो, मार्केट ने यहां से एक बड़ा मोमेंटम हम लोग को डाउन साइड में दिया, ठीक है। इसके बाद यहां से मार्केट ने फिर से हम लोग को एक बड़ा मोमेंटम दिया, बट अभी मार्केट आप देखोगे तो यहां पर एक रेंज में फंसा हुआ है। मार्केट 19,900 के ऊपर नहीं जा रहा और 19,700 के नीचे भी हम लोगों को अभी नहीं जा रहा है। यही मार्केट जो है इसी रेंज के अंदर फंसा हुआ है। लेकिन अब हम लोगों को मालूम है कि अब एक बड़ा इवेंट मार्केट में आने वाला है। मार्केट या तो आपका 19,900 को तोड़ के ऊपर जाएगी या 19,700 को तोड़ के नीचे एक बार बड़ा मोमेंटम लेने वाला है। जब इस तरह से साइडवेज मोमेंटम मार्केट में आता है, एक रेंज मार्केट ले लेती है, तब इस रेंज में हम लोग इस स्ट्रैटेजी को प्ले करेंगे, बिकॉज यहां से हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट एक बड़ा ब्लास्ट करने वाला है। तो इसके लिए अब हम लोग एक काम करते हैं, चलते हैं सेंसिबल की साइड के ऊपर और यहां हम लोग एक स्ट्रैटेजी प्ले करेंगे। देखो, ये हम लोगों ने सेंसिबल को खोल लिया है। सेंसिबल में आप आएंगे तो आपको ये वाली स्ट्रैटेजी कहां पर नजर आएगी, ये तो आपका निफ्टी हो गया 19,811 पर। एंड अभी हमारा व्यू कैसा है मार्केट को लेके, अभी हमारा व्यू है मार्केट को लेके अदर साइड में। तो इसके लिए हम लोग जाएंगे अदर्स में, क्योंकि ना तो हम लोग बहुत ज्यादा बुलिश है मार्केट को लेके, ना हम लोग बहुत ज्यादा बेरिश है, न्यूट्रल हम है नहीं कि मार्केट कहीं नहीं जाने वाला। तो हम लोग कहां जाएंगे, हम लोग अदर्स में जाएंगे कि बड़ा ब्लास्ट होने वाला है, बट किस साइड होगा, बुल की साइड में होगा, बेरिश की साइड में होगा, ये हम लोग को नहीं मालूम। इसीलिए इन्होंने इस स्ट्रैटेजी को डाला हुआ है अदर्स वाले सेक्शन में। ये आपके सामने है लॉन्ग आयरन कॉन्डोर। यहां पर जैसे ही हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो देखो हमारे पास इन्होंने कुछ ऑर्डर्स यहां पर निकाल के दे दिए। इन्होंने लॉन्ग आयरन कॉन्डोर के लिए हमको यहां पर 4 ऑप्शन दे दिए कि 19,600 की जो पुट है, यहां पर बाय लिखा हुआ है बी, 10 रुपए 30 पैसे पर इसको हमको क्या करवा रहा है, ये बाय करवा रहा है। साथ में 19,400 की पुट को हमसे ये सेल करा रहा है। इसके बाद 20,200 की कॉल को ये हमसे क्या करा रहा है, सेल करा रहा है, क्योंकि यहां पर क्या लिखा हुआ है एस। 20,000 की कॉल को ये हमसे क्या करा रहा है, 9 रुपए के प्राइस पर बाय करा रहा है। इसने हमको 4 ऑप्शन दे दिए। अब ये 4 ऑप्शन अगर आप देखोगे तो आपको यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होगी कि ये तो आपसे बाय करा रहा है और ये आपसे बाय सेल करा रहा है, तो बेसिकली हो क्या रहा है यहां पर, ये चारों में से इसने इसी को बाय क्यों कराया, सॉरी सेल कराया, इसको बाय क्यों कराया। तो बेसिकली इसको अगर हम थोड़ा बाइफरकेट करें कि इस स्ट्रैटेजी में हो क्या रहा है, तो ये चारों के चारों आपके, एक आपका बन रहा है बुल कॉल स्प्रेड और एक आपका बन रहा है बेयर पुट स्प्रेड। इसको हम एक काम करते हैं, इन चारों कॉल को अभी हम लोग इसको बाइफरकेट करके लिखते हैं कि चारों में एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये हम लोगों ने यहां पर इसको बाइफरकेट कर लिया है। अब आप देखो मार्केट अभी आपका चल रहा है 19,811 पर, ये हमारा है बुल बेयर पुट स्प्रेड। बेयर पुट स्प्रेड कब लगाते हैं, जब हमको मालूम है कि मार्केट क्या करेगी, 19,811 के नीचे जाएगी, कितना जाएगी, 19,200 चली जाएगी या 19,400 चली जाएगी।
मतलब हमको पता है कि मार्केट इसके नीचे बड़ा मोमेंटम लेने वाला है, तो इसके लिए हम लोगों ने एक बेयर पुट स्प्रेड बनाया। इसके लिए हमने क्या किया, 19,600 का जो पुट ऑप्शन था 10 रुपए में इसको हम लोगों ने बाय कर लिया, क्योंकि हमें मालूम है कि मार्केट नीचे जाएगा तो इसका प्राइस 10 रुपए का 100 भी हो सकता है। हमारे पॉकेट से पैसा चला गया, इनिशियली कितना गया 10 रुपीज। इसके बाद यहां पर हम लोगों ने एक पुट को आउट ऑफ द मनी वाले को सेल कर दिया, कितने पे, 4 रुपए के प्राइस पर, सो दैट कि अगर हमारे अगेंस्ट मार्केट बहुत ज्यादा चली जाए तो उस केस में यानी मींस मार्केट यहां से रिवर्सल ले जाए, यानी मार्केट अगर 20,000 चला जाए उल्टा, तो एटलीस्ट हमारा लॉस जो है क्या हो जाए, वो बहुत ज्यादा ना हो जाए। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, एक पुट को सेल भी कर दिया, इनफ्लो हो गया। नेट हमारा कितना गया, बेयर पुट स्प्रेड में हमारे पॉकेट से 6 रुपए गए, तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट चला जाए, मींस मार्केट ऊपर चला जाए 20,000 के आसपास, तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना होगा, 6 रुपए का। और अगर प्रॉफिट होगा तो कितना होगा, प्रॉफिट हमारा इस स्ट्रेटेजी में काफी ज्यादा हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब हम इसका पे ऑफ निकालेंगे तो थोड़ा सा बड़ा निकल के आएगा। एक बार इसका पे ऑफ हम निकालें, और देखो यहां पर हम लोगों ने एक्सेल में इसका बेयर पुट स्प्रेड जो हमने बनाया है, इसका हमने पे ऑफ चार्ट निकाल लिया। 19,600 की पुट को हम लोगों ने क्या किया है, लॉन्ग किया है, बाय किया है, ये हमने यहां पर बाय किया 19,600। अगर मार्केट 19,600 पर ही एक्सपायर करता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। हमने जो प्रीमियम पे किया था 10 रुपए, ये हमारा क्या हो जाएगा, -10 रुपीज लॉस हो जाएगा। बट अगर मार्केट 19,550 जाता है तो 19,650 वाला पुट हमारा 50 रुपए से इन द मनी हो जाएगा। 10 पर बाय किया था, 50 पे स्क्वायर ऑफ करेंगे, 40 रुपए का क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। इसी तरह हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट 19,200 जाएगा, इसका इन द मनी वैल्यू हो जाएगा 400 रुपए। 10 पे हमने बाय किया था, 400 पे बेचेंगे तो 300 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ये हमारा 19,600 वाली जो हमने लॉन्ग की थी, इस वाली पुट का हमारा प्रॉफिट हो गया। इसके बाद जो हमने सेल की थी, शॉर्ट की थी 19,400, 4 रुपए हमारे पास आ गए थे। अगर मार्केट 19,400 जहां पे हमने बेचा है इसको, 19,400 पर मार्केट अगर एक्सपायर करता है तो हमारा यहाँ पर इंटरेस्टिंग वैल्यू हो गया 0। 4 पे हमने बेचा था, 0 पे स्क्वायर ऑफ करेंगे तो यहां से पहले हम लोगों को यहाँ पर सब में क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। बट अगर 19,350 जाती है मार्केट तो ये हमारा इंटरेस्टिंग वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका 50। 4 पर बाय किया था, 50 पे इसको हम स्क्वायर ऑफ करेंगे तो इस शॉर्ट करने वाले में 46 रुपए का लॉस हो गया, लेकिन लॉन्ग करने वाले में कितना प्रॉफिट हो रहा है, 240। 240 माइनस 46 हमारा नेट कितना प्रॉफिट हो गया, 194 रुपीज का हम लोगों को प्रॉफिट हो गया। तो इस स्ट्रैटेजी का अगर आप पे ऑफ देखोगे, लॉस हमारा कितना हो रहा है, मैक्सिमम 6 रुपए जो हमने पे किया है, और हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है कितना, 194 रुपीज तक का हो रहा है। तो ये तो हमारा पे ऑफ हो गया किसका, बेयर पुट स्प्रेड का। अगर सिर्फ हम लोगों का एक्सपेक्टेशन होता कि मार्केट डाउन ही जाने वाला है तो हम सिंपली इस स्ट्रैटेजी को प्ले करते, इसमें हमारा लॉस मैक्सिमम कितना होता, 6 रुपए का। लेकिन अगर मार्केट 19,400 के नीचे चला जाए तो हमारा प्रॉफिट भी मैक्सिमम होना स्टार्ट हो जाएगा 194 रुपीज का। लेकिन अगर हमारा व्यू फिलहाल कैसा है, हमारा व्यू है कि मार्केट जो है बड़ा मूवमेंट तो लेगा, बट ये नहीं पता कि मार्केट डाउन साइड में लेने वाला है या अप साइड में लेने वाला है। अगर हमें क्लियर होता कि डाउन साइड में लेगा तो सिंपली हम बेयर पुट खेल लेते। तो अब हम लोग को कंफ्यूजन है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एक और हमने यहां पर क्या किया, स्प्रेड बनाया। और ये स्प्रेड हमने कौन सा बनाया, बुल कॉल का स्प्रेड इसी तरह से हम लोगों ने बनाया। हमने क्या किया, 20,000 की कॉल को जो कि आउट ऑफ द मनी वाली है, इसको 9 रुपए में बाय कर लिया, आउटफ्लो हो गया 9 रुपए का। 20,200 की कॉल को हमने बेच भी दिया 2 रुपए पे, ये हमारे पास इनफ्लो हो गया। नेट हमारे पास आउटफ्लो कितना हो गया, 7 रुपीज का। ये हम लोगों ने एक बना लिया, कौन सा, बुल कॉल स्प्रेड, सो दैट कि मार्केट हमारे अगेंस्ट अगर ऊपर चला जाता है तब हम लोगों को एटलीस्ट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। कितना प्रॉफिट होगा एक बार देखते हैं इसका भी पे ऑफ। ये हम लोगों ने यहाँ पर पे ऑफ तैयार कर लिया है किसका, बुल कॉल स्प्रेड का। 20,000 वाली कॉल जिसका प्रीमियम हमने 9 रुपए में पे किया था, अगर मार्केट 20,000 पर ही एक्सपायर करता है तो इसका इंटरेस्टिंग वैल्यू 0 जाएगा, यहां हम लोगों को लॉस हो रहा है। अगर मार्केट 20,000 के नीचे कहीं भी एक्सपायर करता है तो हम लोगों को इस वाले स्प्रेड में लॉस हो रहा है लॉन्ग करने वाली कॉल के अंदर। बट अगर मार्केट 20,050 जाता है तो इसकी इंटरेस्टिंग वैल्यू कितनी हो जाएगी, 50 रुपए। यहां हम लोगों ने 9 रुपए में इसको खरीदा था, 50 में बेचेंगे तो 41 का प्रॉफिट हो रहा है। जैसे जैसे फिर हम लोग 50 पॉइंट आगे जाएंगे स्ट्राइक प्राइस के, वैसे वैसे यहां पर आप देखेंगे 50 रुपए से हमारा प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। इसी तरह से अगर हम नजर डालें 20,200 की कॉल जिसको हम लोगों ने शॉर्ट किया था, हम लोगों ने 20,200 यहां पर शॉर्ट किया है। अगर 20,200 तक मार्केट अगर एक्सपायर करता है तो ये हमने 2 रुपए का जो प्रीमियम हमने रिसीव किया था शॉर्ट करके, ये हमारा प्रॉफिट यहां पर दिखा रहा है। बट अगर मार्केट 20,200 पर चला जाता है तब हमारी ये वाली कॉल 50 रुपए से क्या हो जाएगी, इन द मनी
2 पे खरीदा था 50 पे बेचेंगे, 48 का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बट हमारे पास क्योंकि एक कॉल लॉन्ग थी, 9 रुपए का प्रीमियम पे किया था, 250 उसकी इंटरेस्ट वैल्यू हो चुकी है, 241 का प्रॉफिट, 48 का लॉस, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो गया 193 रुपीज का। तो इस वाले बुल कॉल स्प्रेड में आप देखोगे कि मार्केट अगर यहां से लेके यहां तक, यानी जो हमने कॉल लॉन्ग की है, इससे पहले अगर कहीं भी एक्सपायर कर रही है तो हमारा मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है 7 रुपीज का। बट अगर मार्केट 20,050 के बाद कहीं भी बड़ा मोमेंटम ले जाती है तो हमारा प्रॉफिट हो रहा है, और मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर हो जाएगा, 20,200 का जो हमने शॉर्ट किया था, यहां के बाद हमारा प्रॉफिट क्या होगा, कैप हो जाएगा। मींस हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम कितना हो जाएगा, इसके बाद देखेंगे आप, ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट 193 रुपीज का होगा। अब हम लोगों ने क्या किया, दोनों के पे ऑफ बना लिए। हमने बुल कॉल स्प्रेड का भी पे ऑफ बना लिया, और बेयर पुट का भी हमने क्या बना लिया, पे ऑफ चार्ट बना लिया। अब इसका अगर हम टोटल यहां पर निकालें, अब यहां पर हम लोगों ने टोटल निकाल लिया। देखो ये आपका बुल कॉल स्प्रेड का पे ऑफ हो गया। मार्केट 20,000 जो हमने कॉल क्या की थी, लॉन्ग की थी, 20,000 से पहले कहीं भी अगर मार्केट क्रॉस कर एक्सपायर करेगी तो यहां पर हमको लॉस है। 20,000 के बाद हम लोगों को नेट प्रॉफिट हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है 193 रुपीज का। इसी तरह से आपका बुल पुट का हो गया, जो हमने पुट क्या की थी, लॉन्ग की थी, कितने पर 19,600। इससे ऊपर मार्केट कहीं भी जा रही है तो हमारे को 6 रुपए का लॉस हो रहा है। बट 19,600 के नीचे कहीं भी मार्केट एक्सपायर करेगी, 194 रुपीज का हम लोग को क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। अब बुल कॉल का प्रॉफिट प्लस बेयर पुट का प्रॉफिट, दोनों को हम लोग प्लस करेंगे। यहां पर आप देखो हम लोगों को प्रॉफिट कितना हो रहा है 187। यहां पर प्रॉफिट कितना हो रहा है 187। अब हमने देखो यहां पर हुआ क्या, जो हमने पुट लॉन्ग की थी 19,600, और जो हम लोगों ने कॉल लॉन्ग की थी 20,000। अगर मार्केट इसके 400 पॉइंट कहीं भी एक्सपायर करती है, इस 400 पॉइंट के बीच में, यानी मोमेंटम नहीं आता, तो हम लोगों को मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है 13 रुपए के आसपास का। और अगर मार्केट, जैसे हमारा एक ग्राफ है, मार्केट अगर 19,400, ये 19,400 हो गया, और ये आपका 20,000 हो गया, सॉरी ये 19,600 हो गया, 20,000 हो गया। मार्केट अगर यहां कहीं पर एक्सपायर करेगी तो हम लोगों को लॉस हो रहा है। लेकिन अगर मान लो मार्केट बहुत ज्यादा गिर जाता है तो हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, मार्केट बहुत ज्यादा चढ़ जाता है तो भी हम लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन प्रॉफिट भी हमारा कैप हो चुका है। प्रॉफिट कितना कैप हो चुका है 187 रुपीज का और 187 रुपीज का, दोनों साइड हमारा प्रॉफिट कैप हो चुका है। अब यहां से हम लोग इसका एक बार ग्राफ बना लेते हैं, दोनों हम लोग पूरा कॉलम यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं टेबल, और इसका हम लोग एक बार पे ऑफ चार्ट यहीं से बना लेते हैं। तो ये हम लोगों ने इसका चार्ट बना लिया है। थोड़ा सा आपको आज चार्ट अलग नजर आएगा क्योंकि स्कैटर डायग्राम में हम लोगों ने चार्ट लिया है। देखो मार्केट 19,600 और 20,000 के लेवल के बीच में कहीं भी एक्सपायर कर रही है, हम लोगों को लॉस हो रहा है। और लॉस कितना ही हम लोगों को लॉस हो रहा है 7 रुपए के आसपास का है, कितने का है 13 रुपए का लॉस है। दोनों प्रीमियम का लॉस हो जाएगा हम लोगों को। 6 रुपए हम लोगों ने जो कमाए थे किससे, बेयर पुट से, और 7 रुपए हम लोगों ने जो दिए थे किसको, बुल कॉल को। ये 7 रुपए हमने दिए थे बुल कॉल को, और 6 रुपए दिए थे किसको, बेयर पुट को। 13 रुपए का मैक्सिमम लॉस है। बट मार्केट अगर हमारे अगेंस्ट 20,200 के ऊपर चला जाता है या 20,400 चला जाता है तो यहां हमारा प्रॉफिट कैप हो चुका है 187 रुपीज का, और ये हमारा प्रॉफिट कितना है 187 रुपीज का। तो ये इस स्ट्रैटेजी का फायदा है। अब यहां पर आपने एक चीज नोटिस करी होगी कि जो हम लोगों ने लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाया था उसमें हमारा ग्राफ सिर्फ इतना हुआ करता था, लेकिन अब यहां पर इसने कैप कर दिया। ये प्रॉफिट को भी हम लोगों ने क्या कर लिया, कैप कर लिया, सो दैट कि हमारा जो मार्केट हमारे अगेंस्ट कितना भी चला जाए वहां पर हम लोगों को बहुत ज्यादा वेट नहीं करना। 20,200 के ऊपर जाते ही हम लोग को प्रॉफिट हमें पता है कितना होना है 187 रुपीज का है, तो हम लोग प्रॉफिट जो है टाइमली बुक कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर आप यहाँ पर आयरन काउंटर का पे ऑफ चार्ट देखेंगे तो आपको चार्ट सेम एग्जैक्टली आपका वही है। यहां पर आप देखो चार्ट आपका सेम वही चार्ट आपको बन रहे हैं जो अभी हम लोगों ने सीखा है। तो यहां आपको प्रॉफिट होगा मैक्सिमम कब, जब आप अपर ब्रेक इवन के ऊपर निकलोगे तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। ये लोअर ब्रेक इवन के ऊपर अगर आप निकलते हो तो यहां पर आपको प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब एक बार हम लोग सेंसिबल का चेक करते हैं उन्होंने कैसा दिया है। अब देखो ये हम लोग सेंसिबल की साइड पर आ चुके हैं। यहां आप देखो इन्होंने हमको कितना बोला, हम लोग कितना पे कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 13 रुपए 80 पैसे, क्योंकि हम लोगों ने राउंड फिगर में नंबर लिए थे। ये हमने नंबर्स कैसे लिए थे, राउंड फिगर में। हम लोगों के पास इस स्ट्रैटेजी में ये आ चुका है हमारे सामने चार्ट। देखो सेम वही चार्ट बना है जो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा था। तो यहाँ पर आप देखो कि हम लोग 19,600 के नीचे जा रहे हैं तो हम लोग प्रॉफिट में आ रहे हैं, 20,000 के ऊपर जा रहे हैं तब भी हम लोग प्रॉफिट में आ रहे हैं। ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। यहां पर हम लोग क्या हो जाएंगे, ब्रेक इवन हो जाएंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस।
अब यहां पर आप एक चीज देखो, इस स्ट्रैटेजी में आपका मैक्सिमम लॉस कितना होगा? इस स्ट्रैटेजी में आपका मैक्सिमम लॉस होगा -690 रुपए का, और प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? मैक्सिमम 9,310 रुपए का। यहाँ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आप देखो आपका कितना ज्यादा फेवरेबल है, और हमारा लोअर ब्रेक इवन कितना है? 19,586 के आसपास अगर मार्केट आता है तब भी हम लोग नो कॉस्ट मींस नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे। या 20,014 के ऊपर मार्केट जाके क्लोज करता है तब भी हम लोग नो प्रॉफिट नो लॉस पर होंगे। यहाँ हमारा जो ब्रेक इवन पॉइंट है काफी थोड़ा सा दूर है, इसीलिए यहाँ पर आपको जो पीओपी दिखाई दे रहा है वो 20% के आसपास का है। एंड हम लोगों को मार्जिन कितना चाहिए इस स्ट्रैटेजी को प्ले करने के लिए? सिर्फ 40,596 रुपए का। तो यहां पर जैसे हमने मार्जिन के रूल के बारे में पहले डिस्कस किया था कि अगर आप इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी प्ले करते हो तो वहां पर आपको एक्सचेंज भी सपोर्ट करता है, क्योंकि आपके ब्रोकर का रिस्क इस स्ट्रैटेजी में क्या है? कम है। आपके ब्रोकर का रिस्क इस स्ट्रैटेजी में क्या है? कम है। आपके ब्रोकर का अगर रिस्क कम है तो एक्सचेंज का भी रिस्क कम है, इसीलिए आपसे एक्सचेंज मार्जिन भी कम मांगता है, क्योंकि आपने दोनों पुट जो आपने लॉन्ग की थी उसको हेज कर रखा है शॉर्ट करके, डीप आउट ऑफ द मनी वाली कॉल को और पुट को आपने शॉर्ट कर रखा है। तो ये थी आपकी स्ट्रैटेजी शॉर्ट आयरन कॉन्डोर, जिसमें हमारा प्रॉफिट और लॉस हमारा दोनों कैप हो जाते हैं। हमारा प्रॉफिट भी कैप हो गया, मैक्सिमम कितना हो सकता है, लॉस भी कैप हो गया। अगर आप यहां से आते हो, सिर्फ अगर आप लॉन्ग स्ट्रैंगल लगाते हो, तो देखो आपका लॉन्ग स्ट्रैंगल अगर हम लगाते हैं तो ये आपसे लॉन्ग स्ट्रैंगल में सिर्फ और सिर्फ 19,600 की पी उसको बाय करने के लिए बोल रहे हैं, और 20,100 की सी सिर्फ उसको बाय करने के लिए बोल रहे हैं। अगर हम सिर्फ ऐसा करते हैं तो आप देखो कि यहां पर अगर मार्केट जितना ज्यादा बड़ा ब्रेकआउट लेगा उतना ज्यादा आप अनलिमिटेड प्रॉफिट में आ जाओगे। शॉर्ट स्ट्रैंगल में क्या होता है, आपका प्रॉफिट तो अनलिमिटेड होता है, लेकिन आपका जो शॉर्ट आयरन लॉन्ग आयरन कॉन्डोर है उसके अंदर आपका प्रॉफिट भी कैप हो जाता है। सिर्फ ये बड़ा डिफरेंस है। अब ये आप इसका फायदा समझो या उसका नुकसान समझो, क्योंकि देखो दोनों ही केस में आपका लॉस जो है वो डिफाइन हो चुका है। मैक्सिमम लॉस जो है आपने यहां पर कितना पे किया? आपने यहां पर पे किया है 19 रुपए। आप देखो यहां पर लॉस आपने कितना पे कर रखा है? आपने आपकी पॉकेट से मार्जिन गया 19 रुपए। अगर आपके अगेंस्ट में आपने बनाया लॉन्ग स्ट्रैंगल, अगर आपने लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाया और मार्केट आपके अगेंस्ट नहीं जाता, मींस आपके अकॉर्डिंग नहीं जाता और साइडवेज चला जाता है, तो यहां पर आपको लॉस कितना होगा? 19 रुपए का। लेकिन अगर आप बनाते हो लॉन्ग आयरन कॉन्डोर तो यहां आप देखो आपका लॉस कितना होगा? सिर्फ 13 रुपए 80 पैसे का। वहां लॉस हो रहा था 19 रुपए का और यहां लॉस हो रहा है 13 का, तो आपने 6 रुपए का अपने लॉस को हेज कर लिया। तो इस स्ट्रैटेजी में और ये जो आपका लॉन्ग स्ट्रैंगल है, दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है? लॉन्ग स्ट्रैंगल में बेसिक आपको अनलिमिटेड प्रॉफिट मिलेगा अगर मोमेंटम बड़ा आता है, लेकिन लॉस भी आपको बड़ा होगा। किसके मुकाबले? लॉन्ग आयरन कॉन्डर के मुकाबले। क्योंकि लॉन्ग आयरन कॉन्डर में आप दो कॉल को शॉर्ट भी कर रहे हो, आप पैसा मार्केट से अपने पॉकेट में खींच रहे हो, आप एक पुट बेच रहे हो और आप एक कॉल को भी बेच रहे हो, डीप आउट द मनी को। तो आपका लॉन्ग आयरन कॉन्ट्रैक्ट बेसिक प्रॉफिट हमारा कैप हो चुका है, मैक्सिमम कैप हो चुका है, बट एटलीस्ट आपका अगर लॉस होगा तो छोटा होगा। किसके मुकाबले? लॉन्ग स्ट्रैंगल के मुकाबले। अब देखो यहां पर हमसे मार्जिन कितना मांग रहा है? अगर आप लॉन्ग आयरन कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो तो आपसे मार्जिन एक्सचेंज कितना मांग रहा है? 40,000 रुपए। ठीक है, प्रोबेबिलिटी कितना है? लगभग 20% के आसपास का है इसका सक्सेस होने का। अब यहां से अगर आप लगाते हो लॉन्ग स्ट्रैंगल तो देखो आपसे यहां पर एक्सचेंज मार्जिन कितना मांगेगा? 0, क्योंकि आप अभी यहां पर लॉन्ग कर रहे हो। दोनों में एक और सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि आप अगर लॉन्ग आयरन कॉर्नर बनाते हो तो आपसे मार्जिन मांगेगा कितना? 40,000 रुपए का। लेकिन आप अगर सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग स्ट्रैंगल बनाते हो तो आपको कोई मार्जिन पे नहीं करना पड़ रहा, क्योंकि आप मार्जिन यहां पर क्यों नहीं पे करना पड़ रहा? क्योंकि आप दोनों कॉल को क्या कर रहे हो? लॉन्ग कर रहे हो, 19,600 को भी और 20,000 को भी। तो आपने कोई शॉर्ट ही नहीं किया तो आपको मार्जिन नहीं देना पड़ेगा। अब ये स्ट्रैटेजी, दोनों में से स्ट्रैटेजी हम लोगों के लिए प्रेफरेबल कौन सी है? देखो अगर आप बहुत ज्यादा श्योर हो, मान लेते हैं कि 2024 मई आने वाला है, 2024 मई है, और हम मान लेते हैं कि 2024 में इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे हैं, पीएम के जो इलेक्शन के रिजल्ट है उसमें हमको मालूम है कि बड़ा मोमेंटम मिलने वाला है। तो ऐसे में तो हम लोग लॉन्ग स्ट्रैंगल लगाएंगे तो ज्यादा फायदा रहेगा। क्यों? क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि मार्केट एक बड़ा मोमेंटम लेगा, या तो 2000 पॉइंट ऊपर जाएगा या 2000 पॉइंट नीचे आएगा। जब मनमोहन सिंह भी 2 बार पीएम बने थे तो सेकंड टाइम में जब मार्केट ने सेंसेक्स में अपर सर्किट लगाया था तो बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ था। लेकिन क्या होगा कि अगर मार्केट मोमेंटम ले ही ना, मार्केट जो है साइडवेज ही चला जाए, तो फिर आपको लॉन्ग स्ट्रैंगल में लॉस भी बड़ा हो जाएगा। हाँ, अब आपको मालूम है कि मोमेंटम तो आएगा बट मैक्सिमम 600 पॉइंट का आएगा किसी भी साइड,
या तो डाउन साइड या अप साइड। तो उसके लिए आप कौन सा लगाओगे, आप लॉन्ग आयरन काउंटर लगाओ, ताकि आपने जितना प्रेडिक्ट किया था 600 पॉइंट का मोमेंटम आ गया, आपको पता है कि 600 पॉइंट से 800 पॉइंट भी मार्केट जाएगा, बट मार्केट जाने अगर 200 पॉइंट और ऊपर जाएगा तब भी आपको कोई फायदा नहीं है। तो आप क्या करोगे, आप लॉन्ग आयरन काउंटर लगाओगे, क्योंकि आपने जितना प्रेडिक्ट किया था 600 पॉइंट का मोमेंटम आपको वो मिल चुका है। अब इससे बियॉन्ड मार्केट जाता भी 800 पॉइंट पे, तब भी आपका प्रॉफिट मैक्सिमम कैप हो चुका है। तो आप 600 पॉइंट का जैसे आपका टारगेट हिट हो जाए, तो आप लॉन्ग आयरन काउंटर में क्या कर सकते हो, प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन लॉन्ग स्टैंगल में हम लोग अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए रुक सकते हैं, जब तक एक्सपायरी में आपको उम्मीद है कि बड़ा मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है। तो दोनों स्ट्रेटेजी के अपने फायदे अपने नुकसान है। अगर आपको कम लॉस में खेलना है, हालांकि पैसा ज्यादा चाहिए, तो आपके लिए लॉन्ग आयरन काउंटर काफी सूटेबल है। बट आपको जो है पैसा, आपको मार्जिन पे नहीं करना और आप बड़ा लॉस ले सकते हो, यानी कि 19 रुपए और 13 रुपए में वैसे देखा जाए ज्यादा डिफरेंस नहीं है। 6 रुपए मल्टीप्लाई 50 क्वांटिटी का एक लॉट, कितना लॉस हो गया आपका, 300 रुपए का हो गया। हाँ, बट अगर आप यही 10 से 100 लॉट खेल रहे हो तो आपको फिर बड़ा डिफरेंस आ जाएगा, 30,000 रुपए का डिफरेंस आ जाएगा। तो ये चीज आप लोगों को देखना है, अपना रिस्क के अकॉर्डिंग आप दोनों में से कोई भी स्ट्रैटेजी चूज कर सकते हो। और इसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रैटेजी के फायदे क्या है। दिस स्ट्रैटेजी इज डायरेक्शन न्यूट्रल। यहाँ पर इस स्ट्रैटेजी में हमारा डायरेक्शन क्या है, न्यूट्रल है, किसी साइड भी नहीं है, बट किसी साइड भी आएगा तो बड़ा आएगा। सो ट्रेडर कैन प्रॉफिट फ्रॉम ईदर डायरेक्शन, ईदर अप और ईदर डाउन। मैक्सिमम लॉस अंडर दिस स्ट्रैटेजी इज लिमिटेड। राइजिंग वोलेटिलिटी हैज अ बेनिफिशियल इंपैक्ट ऑन दिस स्ट्रैटेजी। अगर आपने कोई भी स्ट्रैटेजी, मींस आपने अगर ये वाली स्ट्रैटेजी एग्जीक्यूट की और उसके बाद आपका वोलेटिलिटी मींस आईवी वैल्यू बढ़ना स्टार्ट करता है, तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो होल्डिंग पीरियड में आपकी वोलेटिलिटी बढ़नी चाहिए, और वोलेटिलिटी बढ़ेगी तो हमारा वहां पे प्रॉफिट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ड्रॉबैक्स क्या है, नुकसान क्या है, रिस्क और कॉस्ट ऑफ द स्ट्रैटेजी टेंड टू एक्सीड द पोटेंशियल रिवॉर्ड। जो आपके रिस्क एंड रिवॉर्ड है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंस बहुत ज्यादा उसमें आ जाता है। रिवॉर्ड तो आपको कई बार बहुत ज्यादा ही मिल जाता है, लेकिन तब मिलेगा जब मोमेंटम बड़ा आएगा, और नहीं आया तो आपने जो पे किया है वो आपके पॉकेट से चला जाएगा। देयर आर चांसेस दैट द ट्रेडर कुड लूज 100% ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। आप इस स्ट्रैटेजी में 100% लूज कर सकते हो, मींस आपने जो पे किया था वो पूरा का पूरा आपका जीरो हो जाएगा अगर आपके अकॉर्डिंग मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में नहीं आता। When underlying price is within the confine of two middle strike, a decline in volatility would hurt the position. हमारी पोजीशन कैसी ऐसी है, अगर मार्केट इसी रेंज में कहीं पर भी एक्सपायर करता है और वॉलेटिलिटी गिरती है तो हम लोग लॉस में आ जाएंगे। तो वॉलेटिलिटी होल्डिंग पीरियड में अगर गिरती है तो हमारे लिए क्या है, एक ड्रॉबैक है। शार्प मूव बिलो द लोअर स्ट्राइक प्राइस और अबव द स्ट्राइक प्राइस वुड लीड टू एन अपॉर्चुनिटी लॉस एज मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल अंडर स्ट्रेटजी कैप। इस स्ट्रैटेजी में हमने प्रॉफिट कैप कर लिया था। मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएगा तब भी प्रॉफिट हमारा कैप है, मार्केट बहुत ज्यादा नीचे भी आ जाएगा तब भी हमारा प्रॉफिट कैप है। यहां पर लॉन्ग स्ट्रैंगल अगर होता तो हमारा प्रॉफिट अनलिमिटेड होता, बट इस स्ट्रैटेजी में हमारा प्रॉफिट क्या हो चुका है, कैप हो चुका है। टाइम डिके वुड हर्ट द ट्रेडर। मार्केट खड़े खड़े यहीं पर इसी रेंज में टाइम पास करती है तो थीटा वैल्यू का भी नुकसान होगा, टाइम वैल्यू भी हमारा क्या करेगा, डिके करेगा। तो इस स्ट्रैटेजी के कुछ अपने फायदे हैं तो कुछ अपने नुकसान भी हैं। की टेकअवेज आपके सेम वही, आपकी वॉलेटिलिटी आपकी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए जब तक आपने उस पोजीशन को होल्ड किया है। अगर वॉलेटिलिटी गिरेगी तो आपका लॉस बढ़ेगा। और इसके बाद आपका जो मैक्सिमम आयरन काउंटर स्प्रेड रियलाइज इट मैक्सिमम प्रॉफिट इफ द स्टॉक प्राइस इज अबव द हायर स्ट्राइक प्राइस और बिलो द लोअर स्ट्राइक प्राइस ऑन द एक्सपायरी डेशन। मींस एक्सपायरी वाले दिन लोअर स्ट्राइक प्राइस के या तो बहुत ज्यादा नीचे चला जाए या अपर स्ट्राइक प्राइस के बहुत ज्यादा ऊपर चला जाए, तो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट उसके अंदर क्या होगा, कैप हो जाएगा, रियलाइज हो जाएगा। Ensure that strikes are evenly placed. जो भी आप स्ट्रैटेजी प्ले कर रहे हो उसके अंदर आपका स्ट्राइक प्राइस का डिफरेंस इवन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने बेयर पुट स्प्रेड बनाया उसमें तो आपने 100 पॉइंट्स का स्प्रेड ले लिया, लेकिन आपने बुल कॉल स्प्रेड बनाया उसमें आपने 200 पॉइंट का स्प्रेड ले लिया। ये आपको गलती नहीं करनी। आपको क्या करना है, स्प्रेड सेम रखना है, ऐसी मिस्टेक नहीं करनी है। इट विल बी प्रॉफिटेबल ओनली इफ द मार्केट मूव्स बियॉन्ड द ब्रेक इवन ऑन ईदर साइड। आप इस स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट में तभी होगे जब मार्केट या तो अपर ब्रेक इवन को क्रॉस करेगा या लोअर ब्रेक इवन को क्रॉस करेगा। सो गाइस, ये थी हमारी स्ट्रैटेजी लॉन्ग आयरन काउंटर, जो कि एक इंप्रोवाइजेशन है लॉन्ग स्ट्रैंगल का। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे नेक्स्ट स्ट्रैटेजी को। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।